शुरू हो रही है कथा श्री भागवत की, शुरू हो रही है कथा श्री भागवत की, शुरू हो
की बात है, राजपूत वसंत परिवार से हरदत्त भैया और मुख्य यजमान अशोक सिंह जी, सोम कुमारी राजपूत जी के दिव्य आंगन में श्रीमद् भागवत कथा की दृष्टि से द्वितीय दिवस और कार्यक्रम की दृष्टि से तीसरे दिन की शुरुआत हुई। 2 बार प्रभु का पावन नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भागवत की कथा भाव रोग की दवा है। ये जीवन भर काम आती है और मरने के बाद काम आती है, मृत्यु के समय काम आती है। कल मैंने आपने से निवेदन किया था, भूखे को भोजन कराने की इच्छा हो गई, करा दिया आपने, भागवत हो गया। बिटिया गरीब हो गई, उसको आपने सहायता कर दिया। कोई विद्यार्थी अक्षम है, उसको आपने थोड़ा सा सहयोग कर दिया। कोई गरीब आदमी है, अपने मकान को नहीं छा पा रहा है, आपने मकान छपा दिया। किसी व्यक्ति को देखा अपने पैर में इतने कांटे लगे हुए, चल नहीं पा रहा है, कोई सहारा दे दिया। माने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। और अपने परिवार में जो अपने श्रेष्ठ जन हैं, अपने ज्येष्ठ जन हैं, उनका सम्मान करते हुए यदि आप प्रेम से रह रहे हैं, इसी का नाम भागवत है। जंगल जाकर या अन्य किसी प्रकार से अन्य उपाय करके अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी साधुता है, लेकिन वो भागवत नहीं। गृहस्थ में ही रहकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है। आइए इसी पर एक कथा बता रहे हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, हे मैत्रेय जी, भगवान ने कर्दम जी को वरदान दिया था। कब? कल आपने देखा ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम पैदा हो गया। मैंने कर्दम किसके बेटा है? ब्रह्मा जी महाराज। और चक्रवर्ती सम्राट मनु जी ने संस्कारवान दमान खोजा, धनवान दमान नहीं खोजा। ऋषि को अपनी कन्या देवहूति थी और कर्दम जी तपस्या कर रहे थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषिरवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। अगर आप हमारा आपका भाव अच्छा है, भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन अत्तजि ममता मदमान भजिय सदा सीतारमण। भाव बिना बाजार में मिलता नहीं सामान, तो भाव बिना कैसे मिले तुमको श्री भगवान। इस कथा को सुनेंगे माताओं तो लगेगा इतना हमारे हम लोग कथा हो रही है। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो क्या किए? कर्दम ऋषि को कि माथा का चुंबन लिया, जैसे पिता अपने पुत्र का लेता है। और हम सब भगवान के बेटे ही तो है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। उसके बाद भगवान गर्दन को देखकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बिंदु सरोवर का निर्माण हो।
जैसे भैया याद होगा आपको बचपने में जब हमारे यहाँ बहनें आती थी या बुआ लोग आते थे, तो अब उस समय दाई जी भी थी, तो दाई की सास रही होगी, तो वो लिपट के रोती थी, जो घर से बूढ़ी माँ, उसके बाद दाई लिपट के रोती, फिर उसके बाद भाभी आती। क्यों जी, याद है भैया? लिपट कर रोने आपको याद होगा, क्यों रामनाथ भैया लिपट कर रोते थे? ये कहाँ से संस्कार आया? भगवान विष्णु करदम जी को देखे लिपट कर रोए। रोने से प्रेम बढ़ता है, दुख हल्का होता है। मैं भी सोचता था मायके आकर पहले क्यों रोती है भाई, अब तो सुख होना चाहिए। उस आंसू में सुख और दुख समाया हुआ है। और भगवान ने करदम से कहा, करदम वरदान मांग लो। करदम जी भगवान को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों देख रहे थे, मनु जी की तरह। मनु जी जब देख रहे तो भगवान ने कहा मांग लीजिए। मनु जी ने कहा कैसे मांगो? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। भगवान ने कहा मांगो ना भाई। सकुच बिहाय मांग निपमोही अमोरे नहीं अधेय कछु तो। सब कुछ दे दूंगा, लेकिन भगवान को भगवान से कैसे मांग ले? दो मनु जी ने कह दिया चाहो। भगवान ने कहा चाह लीजिए तुम ही। अरे मुझको चाह लीजिए, कोई बात नहीं। तो घबरा गए। समान सुत आपके समान बेटा दे दीजिए। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, 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 निपतव तनय होमय आई, तनय होमय आई, निपतव तनय होमय आई, निपतव तनय होमय आई। तो कल मैंने आपको उदाहरण बताया था, आप अपने समान दुनिया में नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान सबको अद्वितीय बनाया। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम का ना, सब पागल भी है तो समाज को शिक्षा दे रहा है। देखो भाई पागल ऐसे, मूर्ख भी है, विद्वान भी है, सबकी उपयोगिता है भाई। जहाँ पे ताकत का काम हम क्या कर सकते हैं? प्रवचन कर सकते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा करा लीजिए। नागर जोत सकते हैं, नहीं जोत सकते, गट्ठा उठा नहीं उठा सकते। तो संसार में कभी भी किसी को कमजोर नहीं मानना, सबका उपयोग है। एक शास्त्र में लिखा है आमंत्रम अक्षरम नास्ति। कुछ भी लिख लीजिए पेन से ऐसे, तो पंजाबी भाषा हो सकती है, कन्नड़ भाषा हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है। माने कुछ भी लिखा है उसको मत समझे फालतू है, वो किसी न किसी भाषा की लिपि है। आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो वनौषधम। हम लोग चित्रकूट गए थे, गर्मी में कथा कहते। एक आदमी का पेट दर्द हुआ, हमारे साथ वैद्य जी थे, वो गए, जिसको हम लोग मदार बोलते नहीं, ये वाला मदार, इसी के पत्ता को तोड़ के लाया जैसे भैया, तोड़ ऐसे 10 मिनट दिन पेट दर्द ठीक भाई। आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो वनौषधम। जितने पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे, सब दवा का काम, हमको मालूम नहीं है लग पाता। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। तो कवि कहाँ है? संयोजक तत्व दुर्लभ। अब कोई लाठी चलाने वाला ताकत, उसका भी समाज में जरूरत पड़ता है, जरूरत उसको वहां बिठा लीजिए, ले भाई देखा ताकत, क्योंकि उसको उसी में रुचि है। सबके लिए काम है। कुछ लोग भोजन परोसने में प्रवीण होते हैं, कुछ लोग भोजन पकाने में प्रवीण होते हैं, कुछ लोग उस भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिया है, उसका उपयोग करना चाहिए। करदम जी ने भगवान से कहा प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, अब मैं आपसे क्या मांगू? बोले मैं समझ गया, सुनो करदम जी, मैं आऊंगा ना कि बेटी बचाओ वाले खूब चिल्लाते हैं सनातन धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ कल मैंने आपको बताया मनु जी महाराज की 3 बेटी हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आए जो करदम जी महाराज उनके दामाद, उनके 9 बेटी होने वाली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो देखिए हमारे यहाँ बहन बेटियों को प्रणाम करते हैं, दामाद को प्रणाम करते हैं। क्यों? हम बेटी दामाद को लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानते हैं।
तो बेटी बचाओ का उपदेश वहां करो भाई जहाँ नहीं हो रहा, लेकिन सनातन धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तो बेटियों को भगवान का दर्जा बेटी का मान। ये 9 कन्या क्यों होगी महाराज? भगवान ने समझा दिया, किसी भी व्यक्ति के जीवन में पहले नवधा भक्ति को भेजता हूँ, और नवधा भक्ति का जब एक भी गुण आ जाता है तब मैं आता हूँ। भगवान ने छत्तीसगढ़ में आकर शिवरी नारायण में माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया था। बोलो सबरी माता की जय हो। है उनका भजन भी खूब चला राम जी के मंदिर के समय, है ना। मेरी झोपड़ी में, है ना, ये भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। गुरु की बात मानकर प्रतीक्षा कर रही थी। अभी कथा आएगी सती माता की। इस भागवत की कथा में भी 3 देवियों की कथा आई। राम की भी चर्चा चलेगी परसों। तो आज की जो देवी है सबरी माता, वो प्रतीक्षा की भगवान, मेरी छोटी सी झोपड़िया में भगवान आएंगे। और आगे कथा है कि शूर्पणखा देवी को समीक्षा की, तुम सम पुरुष नमो समनारी। और अभी थोड़ी देर में कथा है कि सती माता की वो परीक्षा नहीं। याद रखो बंधुओं, भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, भगवान समीक्षा के विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा के विषय है, विश्वास के विषय है। और नारद जी जैसा मांगा करें आप, कैसे? उनका हाथ 1000 सहस्त्र हाथ, अब 1 रुपया मांगते हैं 1000 रुपये देते हैं, उनका स्वभाव। तो हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो नारद जी से भगवान ने कहा, नारद तुम क्या चाहते हो? अब मांगने गए थे रूप, अब आज तक दुनिया में कोई नहीं मांगा, भैया अपना रूप दे दो। अरे शादी जिस रूप से होगी उसी क्या रहेगी कन्या। लेकिन नारद जी बड़े भोले भाले होते, भगवान से कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, अवान भाति नहीं पाऊं कोई। लेकिन नारद जी ने एक शर्त लगा दिया, जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, विधिनाथ हो हित मोरा, जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्नि इव दारुणे। जैसे यज्ञ में काष्ठ मंथन करने पर, अरणी मंथन करने पर लकड़ी, चंदन की लकड़ी का रगड़ करने पर अग्नि पैदा हो जाती है, वैसे ही कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान का आगमन हुआ। तो परीक्षित ने कहा महाराज कैसे हुआ? बोले मनोज जी महाराज ने कल अपनी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। वो कर्दम ऋषि भजनानंदी थे। एक दिन कन्या पूरा बाल में जटा बन गया था, सेवा करते करते दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिला था। तो कन्या सुबह सुबह प्रणाम करने ऋषि बाबा का, और ऋषि के मुंह से निकल गया पुत्रवती भाव। अरे बाप रे बाप, विवाह हुए कई बरस बीत गए और मैंने दाम्पत्य जीवन का पालन नहीं किया, बेचारी सेवा में लगी रही। तो उसी बिंदु सरोवर में देवहूति को स्नान कराया। जब स्नान कराया तो सर्वांग सुंदर हो गई, और सर्वांग सुंदरी होने के बाद कई दास दासियों से एक सुंदर विमान प्रकट हो गया, और उस विमान में बैठकर ऋषि उनको लोकालोक भ्रमण कराने लगे। तो प्रथम 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद 10वें में परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगतम प्रपंचम अस्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपत्ति। इसी का अनुवाद मानस की चौपाई आपको गा के बता देता हूँ। आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला,
अक्षर धरे जिन कपिल कृपाला। भगवान के आने पर ऋषि मुनियों ने शंख बजाए, नगाड़ा बजाए और जय जयकार किया। बोलो कपिल नारायण भगवान। अब वो करदम बोले मैं जा रहा हूँ, तो देवहूति ने कहा महाराज कन्यादान तो कर लीजिए। संसार में माताओं अन्न का दान और कन्यादान को महादान कहा गया। पुराने जमाने में लोग आंगन को पवित्र करने के लिए ना बेटी को ले आते हैं, चल मोर आंगन पे, उसके बिना आंगन पवित्र। अब आजकल तो हम सब पैसा वाले हो गए तो सब मंगलम मजाक, तो मंगलम वाले खूब पढ़ोते खबर वैदिक रीति से पूजा पाठ भोजन सब अपने भवन में होता। और पहले हम अपने आंगन को पवित्र करते थे। और दोनों समधी मुझे अच्छे तरीके से याद, मैं शादी पढ़ता तो भी भावर के पहले भैया आपको भी याद, गोबर से लिपवा के बैठ कर भोजन करते थे। अब एक रात में कहा वही समझी नहीं, चल ममल बैठा काम चलाओ। जन आदमी कहे बोला महाराज एक रात में बराती जितना खाते ना वो 2 दिन रुक के तो हलकान हो जाए, पता नहीं सीधा कुंभकर्ण आवाहन करके आए थे। देखे हो आप जो थाली प्लेट रहते माँ, वही खीर, वही दही बड़ा, वही पूड़ी, वही भगवान मालिक बोलिए भगवान। मैं समझने के लिए कह दिया अन्न का एक एक दाना मारता हूँ। हम लोग जब बचपने में थे ना, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उस जमाने में ऐसा दुकाल अकाल पड़ा कि बड़े बड़े आदमी लोग अपने घर से ना डेढ़ी बाढ़ी जो देते थे वो भी कुछ काम करा के दे देते थे। बहुत अन्न की तकलीफ, बाद अन्न मिल गया तो लोग अन्न का अपमान कर रहे हैं। उतना तो 1 रुपये किलो बाजार मिल जाता तो वहाँ सरकार दे देती है और तो फ्री दे रही है कुछ लोगों को। अन्न का अपमान मत कीजिए, क्योंकि संसार में 2 कपड़े में जीवन हम व्यतीत किए हम कर सकते हैं, अन्न के बिना हम जीवन। और मैंने आपसे निवेदन किया था आप जो रास बनाते थे उसी रास से संबंधित था, रास भगवान के रास से। तो कितना बढ़िया है, कलारी को सजा के, सूपा को सजा के, मुखई कांटा, नीम पत्ता और गोबर की गोली बना के, वो दृश्य आपके बच्चे पूछे कहाँ बता पाएंगे, फोटो भी नहीं हमारे पास।